नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश और आप सभी के लिए लाया हूं जीके का 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक सीरीज, जिसमें मैं आप सबों को 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उसका आंसर बताऊंगा। तो हमारे चैनल पर अंत तक बने रहें। तो इस सीरीज का जो पहला सेट है, उसका पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता जो की थी, वो थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सही जवाब है। और दूसरा क्वेश्चन, इस सीरीज का दूसरा क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा मकबरा है। मकबरा मतलब मस्जिद है ये, जो कि राजस्थान के अजमेर ज़िले में है और इसको 2.5 दिन में ही बनाया गया था। 2.5 दिन में ही बनाया गया था। तो इसका जो सही जवाब है वो सी होगा, मकबरा या मस्जिद। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी, यहाँ पे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1750 ईस्वी में, 1756 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में और 1764 ईस्वी में। तो बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी 1764 ईस्वी में लड़ी गई थी। 1764 ईस्वी सही जवाब है इसका। अगला क्वेश्चन है, 1857 विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय को गिरफ्तार किया गया और किस जेल में भेजा गया था? ऑप्शन है रंगून, सिंगापुर, लंदन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय को गिरफ्तार करके रंगून जेल भेजा गया था। रंगून जेल सही जवाब है इसका। ए सही जवाब है। ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन विरल आबादी का क्षेत्र नहीं है? इनमें से कौन विरल आबादी का क्षेत्र नहीं है? तो विरल का मतलब होता है कम, जो बिल्कुल जिसकी संख्या बहुत कम हो। तो बोलता मतलब यहाँ पे जो अटाकामा दिया हुआ, इक्वेटोरियल क्षेत्र दिया हुआ, दक्षिण पूर्व एशिया दिया हुआ, या ध्रुवीय क्षेत्र जो दिया हुआ है, ठीक ना, उसमें सबसे ज़्यादा मतलब विरल आबादी का क्षेत्र नहीं। विरल का मतलब कम आबादी का क्षेत्र। तो कहता कि कम आबादी का क्षेत्र नहीं है ना। तो दक्षिण पूर्व एशिया जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा आबादी रहता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी। और अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नासिक पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में आकर के मिलती है? ऑप्शन आपके पास गोदावरी, सतलुज, कृष्णा और कावेरी। ये तीनों नदियाँ, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी, ये तीनों दक्षिण की नदियाँ हैं और इसका सही जवाब है, मतलब वो नदी जो नासिक की पहाड़ी से, नासिक के पहाड़ी से निकलती है, नासिक के पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में आकर के मिलती है, वो नदी है आपका गोदावरी। तो गोदावरी को आप टिक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, एशियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। जकार्ता इंडोनेशिया का ही एक ये सिटी है जकार्ता। और काठमांडू जो कि नेपाल में पड़ता है, वियना ऑस्ट्रिया या ब्रुसेल्स बेल्जियम। तो एशियन का मुख्यालय कहाँ है? एशियन का मुख्यालय जकार्ता में है। जकार्ता। निम्न में से कौन सा संगठन पेट्रोलियम से संबंधित है? स्वैप, FAO, OECD, OPEC। तो जो पेट्रोलियम से संबंधित है वो है ओपेक, OPEC। सही जवाब हो जाएगा इसका ओपेक, डी इसका सही जवाब है। तो आप डी को टिक कर लेंगे। अगला जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित देशों में से किसकी आधिकारिक मुद्रा पेसो नहीं है? किसकी आधिकारिक मुद्रा पेसो नहीं है? ऑप्शन है आपके पास अर्जेंटीना, मैक्सिको, फिलीपींस या ब्राज़ील। तो इसका सही जवाब है फिलीपींस। अगला है, QWERTY कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था?
तो QWERTY कीबोर्ड का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था? नहीं, क्रिस्टोफर सॉल्स ने किया था इसका। इसका आविष्कार QWERTY कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार क्रिस्टोफर सॉल्स ने किया था। क्रिस्टोफर सॉल्स को आप टिक कर लेंगे, क्रिस्टोफर सॉल्स को आप टिक कर लेंगे। इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो CPI का जो डेटा है इसकी गणना किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्य मंत्रालय या केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसका सही जवाब होगा डी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है 16 मई को। 16 मई बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है 13, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस के अलावा G7 देशों में शामिल है। मतलब क्या कि G7 देश के अंदर G7 के अंदर 7 कंट्री है, 7 देश है, जिसमें से कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस तो ऑलरेडी ही है, लेकिन इन तीनों के अलावा और कौन कौन से हैं? तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ है जर्मनी, जापान, मलेशिया और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो इसमें मलेशिया G7 कंट्री में शामिल नहीं है, तो मलेशिया कट गया, तो ऑप्शन ए भी कट गया। उसके बाद बी है यहाँ पे जर्मनी, इटली, चीन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो चीन G7 में शामिल नहीं है, तो ये भी कट गया, आपका ये भी नहीं है। सी में है जर्मनी, इटली, जापान और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ये सही जवाब है सी। तो कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस के अलावा G7 देशों में शामिल है जर्मनी, इटली, जापान और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। डी जो ऑप्शन दिया हुआ इसमें रूस जो दिया हुआ है वो शामिल नहीं है। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन हम लोग का इस सीरीज का वो है, संस्कृत किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? तो संस्कृत किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? ये जो उत्तर प्रदेश हिंदी है, इसका बिहार भी वही है ना, और मध्य प्रदेश। तो उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड मतलब संस्कृत उत्तराखंड राज्य की आधिकारिक भाषा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 15, एक भारतीय लड़की किताब के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है चेतन भगत, अमीश त्रिपाठी, वेद मेहता, मार्क तुली। तो इस किताब एक भारतीय लड़की किताब के लेखक हैं चेतन भगत हैं, इसका सही जवाब होगा ए, चेतन भगत इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय पशु बाघ नहीं है? निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय पशु बाघ नहीं है? ऑप्शन है मलेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और दक्षिण कोरिया। तो राष्ट्रीय पशु बाघ नहीं है, यह है पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु बाघ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, महोदयपुरम के चेरू साम्राज्य, ये गलत हो गया, इसको आप चेरू लिख लीजिए, चेरू, यहाँ पे चेरू होगा। तो चेरू साम्राज्य को स्थापित किया गया था कौन सी ईस्वी में? 6ठी शताब्दी में या 7वीं शताब्दी में, 8वीं या 9वीं शताब्दी में? तो इसका सही जवाब होगा डी, 9वीं शताब्दी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन दिया हुआ है बहलूल लोधी, सिकंदर लोधी, अकबर और शाहजहां। तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, इसका सही जवाब हो जाएगा बी। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय रिजर्व बैंक का पहला गवर्नर कौन था? भारतीय रिजर्व बैंक RBI का पहला गवर्नर
कौन था? ऑप्शन है जेम्स ब्रेड टेलर, बेनेगल रामाराव, या सीडी देशमुख, या केजी अम्बेडगांवकर। तो इसका सही जवाब होगा सीडी देशमुख। सी इसका सही जवाब है, तो आप सी पर टिक कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 20, क्रिएशन ऑफ एडम, क्रिएशन ऑफ एडम पेंटिंग किसने बनाई थी? ऑप्शन है माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंसी, सैंड्रो बेटिसेली, और राफेल। तो इसका सही जवाब होगा ए, जो कि माइकल एंजेलो है। और सीरीज का 21वां क्वेश्चन है, अमेरिकी गृह युद्ध कब हुआ था? 1861 ईस्वी में, 1863 और 1865 या 1860 में। तो इसका युद्ध हुआ था 1861 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किस देश में रमन मैग्सेस पुरस्कार दिया जाता है? नॉर्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिलीपींस, ब्रिटेन। तो इसका सही जवाब होगा सॉरी डी, ब्रिटेन नहीं है, इसका सही जवाब है फिलीपींस। सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, आयरलैंड की मुद्रा क्या है? ऑप्शन है आयरिश पाउंड, कैनेडियन डॉलर, सी है डेनिश क्रोन, या यूरोपियन यूरो। आयरलैंड यूरोप का एक देश है, एक कंट्री है, ठीक ना, तो इसलिए इसका जो मुद्रा है वो है यूरोपियन यूरो। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इसका सही जवाब है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, कौन सी भाषा गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, मैथिली, पंजाबी, या मराठी। तो गुरमुखी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है पंजाबी। सी सही जवाब है। अगला 25वां क्वेश्चन है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एरिक्सन, या नोकिया। तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया था एरिक्सन। एरिक्सन इसका आविष्कार किया था, एरिक्सन। सी इसका सही जवाब है। एरिक्सन नाम सुने होंगे आप, एरिक्सन, एरिक्सन। क्वेश्चन नंबर 26 है, बैंक में चेक का भुगतान करने के लिए इनमें से कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है? OCR, OMR, AMICR, या लाइट पेन। तो बैंकों में जो हम लोग चेक जो जमा करते हैं उसका जो भुगतान होता है, उसमें जो चेक के नीचे या ऊपर में जो नंबर लिखा जाता है वो AMICR तकनीक से उसको परखने के लिए MICR तकनीक का प्रयोग किया जाता है। MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 27, स्तंभेश्वर महादेव मंदिर निम्न राज्य में से कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, असम, या गुजरात। तो इसका सही जवाब होगा गुजरात। ये गुजरात में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर, या यूथांत, सी है नेल्सन मंडेला, डी ऑंग सान सू की। इसका सही जवाब है यूथांत। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार को पहली बार पाने वाले व्यक्ति का नाम था यूथांत। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, सही जवाब हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है, नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? कब लिखा गया? हाँ, नेशनल, क्वेश्चन नंबर 29, नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है 1 जुलाई को। सही जवाब है इसका 1 जुलाई। और आज का अंतिम क्वेश्चंस, अंतिम जो लास्ट क्वेश्चन है, आज का जो अंतिम प्रश्न है वो है, भारत के पहले स्वदेशी निर्मित विमान का क्या नाम है? तो भारत के पहले स्वदेशी निर्मित विमान का नाम
तेजस है। बी सही आंसर है। तेजस भारतीयों द्वारा निर्मित या स्वदेशी निर्मित ये पहला विमान है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे 30 नए क्वेश्चन। धन्यवाद, आप हमारे हिट करें। इसी तरह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के नए सीरीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें।